रोहित जी एक छोटी सी बात और कहूंगा, अगर किसी एक मेडिकली ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट जो कि सरकारी अप्रूव्ड हो, इन्हीं बच्चों को उनके साथ मात्र 1 घंटे के लिए बिठा दिया जाए, वो खुद ही बोल देंगे कि हम ऐसे देख रहे थे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, बच्चे मन के इतने सच्चे होते हैं, वो खुद ही बोल देंगे। और बकायदा साइकोलॉजिस्ट के साथ बिठा दिया जाए जो भी सरकारी अप्रूव्ड है, जिसपे कोई लीगल एक्शन भी ले तो हम उसको क्लेम कर सके। बच्चे खुद ही इतने मन के सच्चे होते हैं कि वो अल्टीमेटली यही बोल देंगे, वो कन्फेस कर देंगे और आप फंस छोटे बच्चे आप उनको ये सिखा रहे हो। छोटे बच्चे को झूठ बोलना सिखा रहे हो आप कितना बड़ा धोखा कर रहे हो हमारा। अब देखिए मैं कंक्लूड नहीं, आप देखिए चेस में वी आर बिकमिंग नंबर 1 जाऊंगा, लेकिन 19 साल के बच्चे, मैं आपकी बात को मैं बिल्कुल समझ रहा हूं कि बच्चों की साइकी पे क्या असर पड़ेगा। बच्चे अगर अभी से वो चीट कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे भविष्य में, तो नेचुरली उनके लिए गलत प्रभाव जाएगा। छोटी छोटी बच्चियां अगर वो गलती कर रहे हैं, तो मैं अभी भी कह रहा हूं सब, मैं अभी आखिरी बार फिर से कहूंगा, आपने जो कहा था एज ए गुरु, एज ए मेंटर, शुरुआत में मैंने कहा था ऑडियंस के बीच में से आप कुछ ये करेंगे, आप कन्विंस करेंगे कि आप वो करते थे। मैंने, क्योंकि मैं जितना समझ पाया हूँ, मैं जितना समझ पाया हूँ, एक क्रिकेट का कोच फुटबॉल में कैसे ड्रिबलिंग करना है वो नहीं बता सकता है। करेक्ट, ठीक है, तो इसीलिए अगर आप कोच हैं तो वो शायद कुछ ना कुछ 1% तो ऐसी एक्टिविटी होगी जो यहाँ बैठे किसी में से भी, मुझे भी आप ट्राई कर लीजिए, मैं अभी स्टूडेंट ही हूँ, मुझे भी ट्राई कर लीजिए, मुझे कुछ ऐसा करके तो दिखा दीजिए जिससे मैं मानूं कि हाँ ठीक है, समझिए आप भी बच्चे नर्वस। उसके लिए इनको कोई चाहिए जो आदमी डिसऑनेस्ट हो। अब बच्चों को तो आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर ये मुझे बुलाएंगे और मुझे चाबी देंगे कि जी आप थोड़ा बुलाएंगे ही नहीं ना सर, मुझे मैं बुलाएंगे नहीं दूंगा। अरे मुझे नहीं बुलाएंगे, आपको नहीं बुलाएंगे। और क्या मैं शेखावत साहब फ्लोर आपके सामने, उसके बाद नहीं बुलाएंगे आपको। सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब अपने सर आप बोल ही तो रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ प्रूफ दीजिए ना, प्रूफ नहीं तो वो मांग रहे हैं माफी आपसे, मैं तो अभी उस पर आ ही नहीं रहा हूँ, ये माफी मांग रहे हैं, वो पीछे वाले भी सारे बच्चे शुरू हो जाएंगे फिर। मैं कह रहा हूँ कि उस पर मत आइए ना, आप प्रूफ दे दीजिए। मैंने ये प्रूफ देने का आपको ये बात कही हाँ कि मैं बच्चों को सिर्फ मेमोरी का डेमो बता रहा था। रीजन कि मैं एक एकेडमिक फेलियर स्टूडेंट रहा, फेलियर तो नहीं बोल सकता, पढ़ाई मेरी 12th क्लास तक हुई। आज मैं वैदिक मैथ है, मेमोरी, वो सारी एक मिनट, मेमोरी का पीनल ग्लैंड थर्ड आई एक्टिवेशन से कोई लेना देना नहीं है। प्रभु सुन लीजिए, मेमोरी का आपका दूसरा ब्रेन का दूसरा ये हिस्सा होता है। फिर मैंने बताया मेडिटेशन, मैंने बताया ब्रेन एक्सरसाइज, मैंने बताया कि हम लोग ब्रेन जिम, ये सारी चीज़ें करवाते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको भी बताई। अब बात ये थी कि ये चीज़ें नहीं होती, सर ने कहा कि ये बच्चा जो कर रहा है ये ट्रिक से कर रहा है, राइट। मैं कहता हूँ कि ये बच्चा मिड ब्रेन एक्टिवेशन से कर। अरे सर वो उनका वर्ड है, वो मेरा। अरे सब कुछ गुरु हमें टीचर हम उसको सिखाने वाले आप नहीं, आप कितने, वो क्या सब्जेक्ट जानता है ये हम बताएंगे आपको। आपके बच्चे फेल हो गए, इनका जो स्टूडेंट आया 5 साल का, उसने अच्छा करा आपके बच्चों से, और इन्होंने खुद बोला ट्रिक है, उसके बावजूद आप ऐसी बातें कर रहे हैं यार। आप सोचिए अगर आप यहाँ पे कैमरा के सामने ऐसी बातें कर रहे हैं, आप अपने स्टूडियो वहां पे अपने सेंटर में क्या क्या करते होंगे। और मैं आपका एक और चीज मैं बता दूं रोहित, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू, बिकॉज आई डोंट लाइक टू टॉक लाइक दिस, जो आप वैदिक मैथमेटिक्स भी है ना, ये भी फ्रॉड है। वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक में कोई मैथमेटिक्स नहीं है। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1965, इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1914। वेदास आपके क्या 100 साल पुराने हैं क्या? तो ये भी आप वैदिक मैथमेटिक्स, उसके ऊपर कभी और चर्चा करेंगे, उस पर भी मैं आपको एक्सपोज कर दूंगा। पर मेरा ये कहने का मतलब है यार ये सब छोड़ दो, बिल्कुल अच्छे काम करिए। ये बच्चों को बरगलाना, बच्चों को मैनिपुलेट करना गलत है। अच्छा शेखावत जी, एक क्वेश्चन है मेरा, सर को जवाब दे दूं? हाँ आप पहले दीजिए, फिर मैं छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। जी। हो सकता है कि मेरा प्रेजेंट करने का तरीका गलत रहा हो सकता है कि मैं आपको जिन चीजों से, सर देखिए अब नहीं सर, अब समय नहीं दे पाऊंगा, नहीं 2 मिनट अब समय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैंने नहीं सर, शुरुआत से मैंने बहुत समय दिया, अब मेरी समय की सीमा जो है ना वो खत्म हो रही है। मेरा धैर्य जवाब नहीं दे रहा, मुझे अच्छा लग रहा है, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन लोगों ने बहुत प्रश्न उठा लिया। और अब मैंने आपको आखिरी बार को बोला था कि आपको मैं फ्लोर दे रहा हूं, आप प्रूव कर दीजिए, आपने वो भी नहीं किया। लेकिन जो चीजें हुई बच्चों का इस्तेमाल करते हुए, जो चीजें साबित नहीं हुई, उस नजर से सर शेखावत जी माफी चाहूंगा, उस नजर से आप गलत साबित हो रहे हैं। मैं हाँ बिल्कुल, उस नजर से आप गलत साबित हो रहे हैं। आपने जो जो कहा टर्म एंड कंडीशन, मैं चुपचाप उनको करवाता गया। आपने कहा कार्ड ऐसे पकड़ो, कार्ड ऐसे शफल करो, 60 डिग्री पे लेकर आओ, जो कहा। और एक पिता, एक गुरु या जो भी है मोहित, वो उस बच्चे को, 5 वर्ष के बच्चे को यहां लेकर आता है, उसके सर के पीछे से बिना किसी एंगल के वो पढ़ के बताता है, और वो कहता है ट्रिक है, बट यू आर ट्राइंग टू प्रूव इट इज नॉट अ ट्रिक। ये मेंटल, क्या कहते हैं उसको, माइंड थर्ड। ये वो तो क्यों ढकोसलेबाजी कर रहे हैं सर, क्यों ढकोसलेबाजी कर रहे हैं? मैं एक और एक्सपोज इनको करना चाहता हूं।
चाहता हूँ, जब ये वो जो स्विमिंग ग्लासेस लेके आए थे, उन्होंने क्यों बोला कि वो छोटी बच्ची को पहनाइए? क्योंकि उनको पता था वो जो स्विमिंग ग्लासेस है साइज बड़ा है और इसमें आई में गैप हो जाएगा। और आपकी वो बच्चे का गलत बताया उन्होंने। और यही वजह थी कि मैंने बच्चों को पहले भेजा कि आप जाइए, मैं बच्चों की किसी साइकिल पे चोट नहीं करना चाहता हूं। उनके पेरेंट्स कैसे चल रहा है, किस उनके पेरेंट्स के सामने है जो भी चीजें हैं। बट मैं शेखावत जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो सारे मेहमान बोल रहे हैं, आप उसके लिए जो क्लेम हुआ उसके लिए आपको माफी मांगना चाहिए, ताकि देखो ये आप गलत मैसेज ना जाए। बहुत पेरेंट्स है आपके पास, और अगर आप नेक्स्ट टाइम प्रूव कर देंगे तो मैं आपसे माफी मांगूंगा, मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगा यार। माफी तो अलग बात है, तो क्या बात कर रहे हो? ये दोनों का प्रोफेशन छोड़ दूंगा अपना। दोनों का चैलेंज एक्सेप्ट है। पर अभी आप माफी मांगिए। आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं अगला जो है मैं 15 दिन में प्रैक्टिस करवाऊंगा बच्चों को, तो आपको प्रूव करने के लिए, अगर 15 दिन के बाद में मैं भंवर सिंह खाकोली अगर इस चीज को प्रूव नहीं कर पाता हूं कि जिस बच्चे के स्पेक्स लगा हुआ है, जिसको मेडिकल साइंस ये बोलता है कि वो बच्चा वहां पे नहीं देख सकता, अगर वो बच्चा देख ले, बिल्कुल अरे आप उसको आप ले आइए, बिल्कुल ले आइए आप, नहीं तो मैं अपना प्रोफेशन छोड़ूंगा। यहाँ मैं बोल रहा हूँ क्या अगर वो बच्चे नहीं कर पाते हैं, भंवर सिंह खाकोली अपना प्रोफेशन छोड़ेंगे। ऐसे छोटे बच्चों के दिमाग पे इसमें गलत असर जाता है। सर अब मैं टाइम नहीं दूंगा आपको, मैंने जितना दिया आप माफी मांगने जा रहे हैं, वो तो चलो ठीक है, हो गया। अब तुषार भी आपके चैलेंज को एक्सेप्ट किए हुए, मेरे पास समय की इतनी लिमिटेशन है। बिल्कुल, तुषार भी आपके चैलेंज को एक्सेप्ट किए, मोहित भी है। 15 दिन बाद हम यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट? इनकी शर्त है, हमारी शर्त है, हाथ हम रखेंगे बस। ठीक है, वो अपने और ये हाथ रखने ही नहीं कह रहे, वो तो कह रहे हैं चश्मा भी उतार दो। चश्मा उतार दिया, वो तो कह रहे हैं कि आप 5 से लेकर 10 की चश्मा नंबर वालों को बुला रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप 6x6 जिनकी नजर बिल्कुल शार्प है, आप उन्हें बुला दीजिए। सर मैंने आपको क्या कहा, आप तब भी नहीं कर पाएंगे। पर उसके साथ आपकी उसके बाद कोई शर्त नहीं होगी, उसके मेरे को तो हम करेंगे, हम ये कह रहा हूं अपने हिसाब से करेंगे। मैं कह रहा हूं वहां पे आप ये नहीं बोलेंगे ऐसे बांधिए वैसे बांधिए। 5 से 10 नंबर बच्चे का चश्मा उतार देंगे, जो दूर का नहीं देख सकता वो दूर का बताएगा। आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन को यूज करेंगे, हाँ या ना? मिड ब्रेन एक्टिवेशन का उपयोग करेंगे। उनको मालूम है क्या होता है वो। सुनिए, आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन का यूज करेंगे उस प्रोसेस में, हाँ या ना? कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, हाँ या ना बोले। आप जो सिखाते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन, क्या आप उसका उपयोग करेंगे इसमें? सर एक आपको सर आप हाँ या ना बताइए ना। आप नहीं दे सकते सर, जवाब दे सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अब दर्शकों को भी थोड़ा तय करने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने सब कुछ सबके सामने रख दिया। मुझे आपत्ति जिस बात से, मैं फिर कह रहा हूँ, बच्चों का इस्तेमाल कम से कम ऐसे ग्रोइंग एज में अगर इस हिसाब से हो रहा है, जो कम से कम अभी स्पष्ट तौर पर सही नहीं नजर आया, तो पेरेंट्स को भी सोचने की जरूरत है। क्योंकि ना ही अध्यात्म में ये बातें कही जाती है, तीसरी आंख, ना ही जिस ग्लैंड का उदाहरण देकर साइंस के दावे अगर कोई सो कॉल्ड ऐसे गाइड करते हैं, तो उसमें भी लोगों को परेशानी, क्योंकि ऐसे दावे फॉल्स हो रहे हैं। वो डॉक्टर ने भी उसके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। रही बात आपकी सोच की, तो बच्चों का भविष्य उनके हिसाब से, उनकी सोच से, उनकी एक्टिविटी से तय होने दीजिए, जो ज़्यादा बेहतर है। रही बात योगा और कई तरह के तरीके हैं, वो ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया शेखावत जी, और मैं उम्मीद करता हूं कि 15 दिन बाद आप इस बात को यहाँ पे साबित करेंगे और इस बात को लेकर आए कि बच्चों पे कम से कम ये गलत प्रभाव ना जाए। क्योंकि अब ये बात नहीं, सर अब आपने जो कहा कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए इतना ही।